हेलो स्टूडेंट, स्टडी फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर मैं डी एन त्रिपाठी आपके चैनल स्टडी फिजिक्स में अपने इस चैनल में यूपी बोर्ड सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, पहला चैप्टर आज आपको एक्सप्लेन करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों ध्यान देना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो आपको पढ़ना होता है, सबसे पहले लाइट क्या होता है। देखिए, लाइट एक तरह की एनर्जी होती है जिसके माध्यम से, जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी with the help of light see any ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ध्यान देना है कि लाइट जो होती है एक एनर्जी होती है, एनर्जी के फॉर्म में, जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट देखने में हमारी हेल्प करती है। बिना लाइट के हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। और अब आती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ध्यान देना बेटा, जो लाइट होता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है इट्स मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा कैसे मूव करती है? स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है यह आपका इट्स मूव्स इन एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम में ये ट्रेवल कर सकती है, मूव कर सकती है। तीसरा जो होता है स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, जिसको हम c से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरह से लाइट में जो है इन लाइट ओबे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों ये रहा प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ट्रेवल करती है या मूव करती है स्ट्रेट लाइन में। दूसरी प्रॉपर्टी इट्स मूव इन एयर और वैक्यूम। तीसरी प्रॉपर्टी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और लाइट में रिफ्लेक्शन पॉसिबल होता है। तो आगे बच्चों ध्यान देना है कि इसमें जो आपको पढ़ना है वो आपका है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो अगला टॉपिक जो आपका है वो आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है कि मिरर का होना जरूरी है। जैसे आपका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जब लाइट इससे पास करती है तो उसी मीडियम में वापस जाना, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। जिस मीडियम में इंसिडेंट होता है लाइट, उसी मीडियम में वापस चली जाती है। दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो तरीके का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन
और दूसरा जो होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए जो है, जब प्लेन सरफेस से लाइट टकराती है, जैसे ये लाइट टकरा रही है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जैसे टकरा रही है वैसे ही पैरेलल ही क्या होता है, ये इंसिडेंट हो जाता है। तो प्लेन सरफेस से जब लाइट में इंसिडेंट होता है और रिफ्लेक्शन होता है तो ऐसे को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन जब लाइट किसी कर्व सरफेस से पास करती है और इससे जब टकराती है तो होता क्या है, पैरेलल जो बीम ऑफ लाइट है वो आपका पैरेलल ना होके आपका इन पैरेलल लाइट आपका रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसे को हम इनरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो बच्चों ध्यान देना है, प्लेन सरफेस होगा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, अगर प्लेन सरफेस नहीं है तो इनरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अब बात करेंगे हम आपको कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हेडिंग है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान देना है कि हमारा मिरर है, यह आपका प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, और यह आपका नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। जो लाइट टकराती है इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रेज। और जो वापस जाती है उसी मीडियम में इसको हम रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। देखिए, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो टू लॉज दिया गया, टू लॉज। पहला लॉज क्या है, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ये आपका होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने मतलब यह है कि अगर आई की वैल्यू 30 डिग्री है तो आर की वैल्यू भी क्या होगा, 30 होगा। अगर ये 40 है तो ये 40 होगा। तो इस तरह से आई इक्वल आर, ये फर्स्ट लॉ है। दूसरा लॉ क्या है, आप देख रहे हो कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। तो सेकेंड लॉ क्या है, इंसिडेंट रेज, reflected rays and normal lie in the same point in reflecting surface। तो देयर आर टू लॉ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रेस, नॉर्मल लाई ऑन द सेम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आगे आपको पढ़ना है बेटा, जो आपसे पूछा जाता है इस चैप्टर में वो आपका है हमारा, जो इसमें पूछा जाता है वो। तो अब बच्चों आपको जो पढ़ना है इमेज के बारे में पढ़ना है। देखिए, इमेज जो होता है ये दो तरीके का होता है। एक आपका होता है रियल इमेज,
और दूसरा जो इमेज होता है इसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, दूसरे को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो इमेज दो तरीके का होता है। तो देखिए इमेज दो तरीके का होता है, एक रियल इमेज होता है और एक वर्चुअल इमेज होता है। ध्यान देना है कि रियल इमेज क्या होता है। सपोज दैट ये आपका पेंसिल है, ये पेंसिल है, अगर इसका उल्टा इमेज बनता है, उल्टा इमेज बनेगा तो इसको हम रियल इमेज कहते हैं। अगर पेंसिल दिया गया है और जैसा पेंसिल है वैसे अगर आपका क्या है इमेज बनता है। देखिए ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है इमेज। तो अगर उल्टा इमेज बनता है तो उसको हम रियल इमेज कहते हैं, और जैसे दिया गया है ऑब्जेक्ट वैसे ही सीधा ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो ये दो तरीके का होता है, रियल और वर्चुअल इमेज। अब ध्यान देना है कि जो हमें पढ़ना है वो है मिरर। देखिए मिरर जो होता है दो तरीके का होता है, एक को हम प्लेन मिरर कहते हैं, प्लेन मिरर, और दूसरे को हम जो है स्फेरिकल मिरर कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। ध्यान दीजिए कि जो प्लेन मिरर होता है वो तो आपका आईना जो है जैसे वो प्लेन होता है, प्लेन मिरर। जो स्फेरिकल मिरर होता है ये दो तरीके का होता है, एक आपका होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा जो होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर दो तरीके का होता है। देखिए कॉनकेव में क्या होता है, जब आउटर साइड पॉलिश होता है तो ये इसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, और जब इनर साइड पॉलिश होता है तो इसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब ध्यान देना है कि जो हमारा मिरर होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर ये आपका बनता कैसे है, तो इसको समझ लेना है बेटा। सपोज दैट कि आपका ग्लास दिया गया है, ये ग्लास दिया गया है, हॉलो स्फेरिकल ग्लास है, हॉलो स्फेरिकल ग्लास। ये ग्लास खोखला है, स्फेयर टाइप का है। इसका जो बीच वाला लाइन अगर हम खींचें तो इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए हॉलो ग्लास को अगर हम यहां से कट कर लें और इसका आउटर साइड पॉलिश कर दें, आउटर साइड अगर पॉलिश कर दें तो देखिए आपको जो मिरर बनेगा, ये मिरर आपका इस तरह से बना, ये मिरर बना, और आउटर साइड पॉलिश है तो इसको हम क्या बोलेंगे कॉनकेव मिरर। अब बात करें, इसको यहां से कट कर लिया जाए और ये आपका मिरर आपको कट करके निकालें, लेकिन इसको हम क्या करें इनर साइड पॉलिश करें। तो अगर इनर साइड पॉलिश करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो मिरर आपका दो तरीके का हुआ। जिस हॉलो स्फीयर को कट करके बनाया जाता है उसका जो सेंटर होता है सी, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये जो पॉइंट होता है इसको पोल कहते हैं। पोल को हम पी से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय पी। am I right? देखिए यह आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होते हैं, पोल से, और रेडियस जो आपका पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और ये कैपिटल आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय कैपिटल आर। बच्चों ध्यान देना है
कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल है, इसका मिडिल पॉइंट जो होता है इसको फोकस कहते हैं। कैपिटल एफ क्या होता है? फोकस, कैपिटल एफ। अब ध्यान दीजिए कि हमारा फोकस से पोल तक का डिस्टेंस, फोकस से पोल का डिस्टेंस, ये आपका फोकल लेंथ कहलाता है। फोकल लेंथ, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो देखिए, जो हॉलो ग्लास है उसको कट करके अगर हम मिरर बनाते हैं स्फेरिकल, आउटसाइड पॉलिश करते हैं तो कॉनकेव मिरर होता है, इनसाइड पॉलिश करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर होता है। बीच की लाइन जो होती है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जो सेंटर होता है इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सी से डिनोट करते हैं। और जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस जो होता है इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और फोकस से पोल का डिस्टेंस जो होता है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। अब ध्यान देना है कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से देख सकते हैं। देखिए, आर एंड स्मॉल एफ में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। देखिए, आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ क्या है? फोकल लेंथ। जरा देखिए, ये पूरा आर है और इतना क्या है? स्मॉल एफ, और ये क्या है? स्मॉल एफ। तो देखिए, आर की इक्वल टू क्या हो गया? आर इक्वल टू एफ प्लस एफ, दैट इज आर इक्वल टू क्या हुआ? 2f। सो दिस इंप्लाइज f इक्वल टू आर बाई 2। तो बेटा इस पे न्यूमेरिकल भी आता है और रिलेशन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो r इक्वल टू 2f या f इक्वल टू आर बाई 2। आगे जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, जो आगे स्टडी करना है उसको ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान रखिएगा। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अब जो पढ़ना है वो लीनियर मैग्निफिकेशन। देखिए, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो देखिए बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय स्मॉल एम इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल टू माइनस बी अपान यू। देखिए, आई क्या होता है? आई हाइट ऑफ इमेज, और ये जो होता है वो क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। इट इज ऑल्सो इक्वल टू, देखिए यहां पे बी क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये रहा लीनियर मैग्निफिकेशन। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय स्मॉल एम। देखिए, आगे जो आपको पढ़ना होता है मिरर फार्मूला, जिसका वीडियो डेरिवेशन का हम अलग से स्पेशल ड्राइव करके बताएंगे। इससे रिलेटेड बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं। फार्मूला क्या होता है इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान बी प्लस 1 अपान यू। देखिए यहां पे एफ क्या है? फोकल लेंथ, और बी क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज, और यू क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपने देखा कि मिरर फार्मूला 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान बी प्लस 1 अपान यू। एफ इज डिनोटेड फोकल लेंथ
V is the position of image and U is the position of object। ध्यान दीजिए। तो बच्चों देखिए, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल के लिए कौन कौन से फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला R इक्वल टू 2F, या दिस इंप्लाइज F इक्वल टू क्या है, R/2। इस पर जैसे क्वेश्चन ले लें, आपसे पूछा जाता है इफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर is 100 centimeter, find the radius of curvature। मतलब आपको R फाइंड करना है। तो देखिए, फोकल लेंथ के बारे में बता दें बेटा, जो F से डिनोट करते हैं, यह आपका कॉन्वेक्स अगर दिया है तो कॉन्वेक्स मिरर में इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अगर आपको कॉनकेव दिया है तो ये ऑलवेज इसकी वैल्यू माइनस होती है। तो क्वेश्चन में देखिए, सॉल्व करिए। तो गिवन क्या है, गिवन आपका क्या है, फोकल लेंथ किससे डिनोट करेंगे, F। कौन सा लेंस है, मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। कितना दिया गया है, 100 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो R इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 2F, 2 इंटू F कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर। तो इससे रिलेटेड भी आपका न्यूमेरिकल आता है, R इक्वल टू 2F या F इक्वल टू R/2। बच्चों ध्यान दीजिए, दूसरा जो न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आता है, M इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये नहीं दिया गया है, सपोज दैट पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, सपोज दैट I अपॉन O इक्वल टू माइनस B अपॉन U। इस 4 वैल्यू में कोई 3 वैल्यू दिया है तो फोर्थ की वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं। तीसरा फार्मूला हमने बताया मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। देखिए, थोड़ा सा आपको बता दें कि UB की पोजीशन क्या होती है F की। सपोज दैट ये आपका मिरर दिया है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ये आपका पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस है। सपोज दैट कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, सपोज दैट बिटवीन द या बियॉन्ड द C रखा गया है। अब यहाँ से पैरेलल चलेगा तो लाइट किधर से पास करेगी, फोकस से, और जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो लाइट सीधी निकल जाएगी। तो आपको इमेज कहाँ पे बना, यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका OO डैश ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, II डैश, ये आपका क्या है, इमेज। कैसा इमेज है बेटा, देखिए अपोजिट बन रहा है तो रियल इमेज है। इसको इमेज फॉर्मेशन में हम डिटेल से बताएंगे। हमें बताना सिर्फ ये है कि UB और F के बारे में समझ जाइए। तो देखिए, ये आपका फोकस टू पोल ये F होता है, इमेज से पोल तक का डिस्टेंस ये B होता है, और ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस ये U होता है। तो हमें समझाना था इसको UB और स्मॉल f को डिटेल्स में, जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ाएंगे तो वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो में आपने देखा कि पूरा चैप्टर क्लियर किया गया है, जिसमें लाइट की प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर इमेज, टाइप्स ऑफ मिरर और लीनियर मैग्निफिकेशन, मिरर फार्मूला, सब हमने इसको लिया है। और न्यूमेरिकल के लिए 3 फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो आपका होमवर्क है कि आप 3 फार्मूले जो दिए गए हैं, R इक्वल टू 2F, दूसरा फार्मूला
m इक्वल टू आई अपान ओ माइनस बी अपान यू, और तीसरा फार्मूला जो है आपको 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल करिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड हो सके। कोई कमेंट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। थैंक यू।